Hello guys, welcome back to our channel Need Sanjeevani. This is Ritik Chhabda here and today we will cover chapter Biological Classification from NCERT Exemplar. So rules आप सबको पता ही हैं. आप सबको 10 सेकंड मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए. तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 है All eukaryotic unicellular organisms belong to, and your time starts now. Yes, all eukaryotic unicellular organism belong to Protista because यूकैरियोटिक जो यूनिसेलुलर होते हैं वो सिर्फ प्रोटिस्टा ही होते हैं. बाकी सारे जो यूकैरियोटिक होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया एंड मोनेरा वो तो होते ही प्रोकैरियोटिक हैं. तो फर्स्ट का बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. इस क्वेश्चन में वैसे टाइम की नीड नहीं थी, आप ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय R.H. Whittaker. सो सेकंड का ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 इज organisms living in salty areas are called as, and your time starts now. Yes, very easy. Organisms living in salty areas are called halophiles. हेलो यानी कि सॉल्ट और फाइल यानी लविंग, तो सॉल्ट लविंग. तो थर्ड का बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 इज नेकेड साइटोप्लाज्म, multinucleated and saprophytic are the characteristics of which of the following? So your time starts now. Yes, multinucleate, naked cytoplasm and saprophytic are characteristics of. तो saprophytic इनमें से कौन है? फंजाई भी होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स भी होते हैं और मोनेरा प्रोटिस्ट में भी कुछ होते हैं, लेकिन और देखते हैं, हम सारे पढ़ेंगे. मल्टीन्यूक्लिएटेड होंगे इनमें से सिर्फ स्लाइम मोल्ड, क्योंकि स्लाइम मोल्ड होते हैं जो कि विदाउट सेल वॉल होते हैं, वो नेक्ड साइटोप्लाज्म होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं यानी कि विदाउट सेल डिवीजन एंड सेप्रोफाइटिक. सो फोर्थ का स्लाइम मोल्ड होगा, फोर्थ का डी पार्ट. यस, तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. An association between roots of higher plants and fungi is called lichen, fern, mycorrhiza or BGA. And your time starts now. Yes, your time's up. So association between roots of higher plant and fungi is called mycorrhiza. So fifth का C part is the correct answer. बहुत ही easy questions हैं. Question number 6 है a dikaryon is formed when, and your time starts now. यस, डाइकैरियन कब फॉर्म होता है? जब दो हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली फ्यूज़ नहीं करते हैं. एक गैमेट इसका आया, एक गैमेट उसका आया, लेकिन वो फ्यूज़ नहीं करे इमीडिएटली, वो एक कुछ समय के लिए रुकते हैं, तो उस स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज. इट अकर्स इन फंजाई. द टू हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली. तो सिक्स्थ का बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास. कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाय, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने टर्म प्रपोज करी थी? ये करी थी M.W. बिजेर्निक ने. और कौन से ईयर में? 1898 ईयर में. इन्होंने क्या करा था, जो टबैको प्लांट होता है उसका जो इन्फेक्टेड उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाला था, और उस टर्म को जो इन्फेक्शियस एजेंट था, इन्फेक्शियस फ्लूइड था, उसको इन्होंने नाम दिया था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम. सो सेवंथ का बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. माइकोबायंट एंड फाइकोबायंट आर फाउंड इन, and your time starts now. Yes, very easy question. Mycobiont and phycobiont are found in lichen. माइकोबायंट होता है फंगल कंपोनेंट और फाइकोबायंट होता है एल्गल कंपोनेंट. तो 8 का सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 इज डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड इज, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
यस, वायरस और वायरॉइड में आप सब डिफरेंस जानते हैं कि वायरस जो होता है वो प्रोटीन कोट और डीएनए या आरएनए से बना होता है, और जो वायरॉइड होता है वो सिर्फ आरएनए या डीएनए से आरएनए का बना होता है। मेनली वायरॉइड सिर्फ आरएनए से बना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड एंड प्रेजेंट इन वायरस। तो ये दोनों में एकदम करेक्ट डिफरेंस है। बी पार्ट भी पढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ लो मोलिकुलर वेट आरएनए इन वायरस बट एब्सेंट इन वायरॉइड। नहीं, ये गलत है। लो मोलिकुलर वेट जो आरएनए होता है वो वायरॉइड में होता है, वायरस में हाई मोलिकुलर वेट होता है। तो बोथ ए एंड बी नहीं होगा, ओनली नाइन्थ का ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 10th, with respect to fungal sexual cycle, you have to choose the correct sequence of events out of the following. So your time starts now. यस, करेक्ट इवेंट्स कैसे होंगे? तो फंगल सेक्सुअल साइकिल में सबसे पहले होती है प्लाज्मोगैमी। अभी आपको बताया था ना कि न्यूक्लियस एक बार फ्यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ दोनों सेल फ्यूज़ करते हैं जो गैमीट के होते हैं। तो पहले हुई प्लाज्मोगैमी, उसके बाद फिर न्यूक्लियस थोड़ी देर रुकते हैं, फिर उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज़ करते हैं यानी कि कैरियोगैमी, एंड उसके बाद देन डिप्लॉइड हो जाता है, फिर उसके बाद उसे फिर से हैप्लॉइड बनना है जाइगोट को, तो वो होगा मियोसिस करके फिर वापस से वो हैप्लॉइड बन जाएगा। तो 10th का सी पार्ट करेक्ट सीक्वेंस है इवेंट्स की फंगल सेक्सुअल साइकिल में। सो 11th क्वेश्चन, वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बट रेप्लिकेट देमसेल्व्स वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल। टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरसेस बिलोंग टू? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, वायरस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब वो होस्ट को इन्फेक्ट कर देते हैं तो वो रेप्लिकेट करना शुरू कर जाते हैं, यानी वो लिविंग हो जाते हैं। तो हमसे पूछा है कि वो किस किंगडम से बिलोंग करते हैं। किसी भी किंगडम से बिलोंग नहीं करते हैं। 11th का डी पार्ट, नन ऑफ दी अबव। यू ऑल नो वायरसेस को हम किसी किंगडम में प्लेस नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट एंड लिविंग इनसाइड द होस्ट। सो 11th का डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12th, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर फाउंड इन aquatic habitats, on decaying wood, moist and damp places, as obligate parasites on plants. Now you have to choose from the following options कि इन सब में से कौन से ऑप्शंस सही हैं, कहाँ पर फाइकोमाइसिटीज फाउंड है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, तो मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज कहाँ पर मिलते हैं हमें? एक्वेटिक हैबिटेट्स में, जी हाँ बिल्कुल मिलते हैं। ऑन डिकेइंग वुड, यस। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में भी, एंड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, यस। तो ये हमें मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज हर जगह मिलते हैं, आप एनसीईआरटी खोलकर पढ़ सकते हैं। तो 12th का डी पार्ट यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, तो इन सारी प्लेसेस पर फाइकोमाइसिटीज फाउंड होती है। तो 12th का डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के। हमारी यूनिट चल रही है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, 2 चैप्टर हम कर चुके हैं। इससे पहले हम रिप्रोडक्शन यूनिट कर चुके हैं क्लास 12th की, प्लांट फिजियोलॉजी हो चुकी है क्लास 11th की, सेल्स द यूनिट ऑफ लाइफ यूनिट भी हो चुकी है हमारी, और अब ये हमारी यूनिट चल रही है। तो जल्दी सारे चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कवर हो जाएंगे बायोलॉजी के। तो ये थे आज के 12 क्वेश्चंस। आपके 48 मार्क्स में से कितने मार्क्स स्कोर किए हैं देखिए, और अगर कुछ कमी लगती है, कुछ कहीं पर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, तो इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से डली हुई है विद एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड रेफरेंस। तो आप वहाँ से भी जाकर एक बार देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स इंक्रीज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।